गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रूसी क्रांति के कुछ जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो किस किस शताब्दी के अंदर यानी किस किस सन के अंदर कौन से वर्ष के दौरान जो है महत्वपूर्ण जो है घटनाएं हुई थी। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1870 की। वैसे तो जो रूसी क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1917 में, यानी 1917 के अंदर रूस की जो है क्रांति हुई थी। लेकिन 1870 का जो दशक है, 1870 का दशक यानी 1870 से लेकर 80 तक, इसमें क्या है, यूरोप के अंदर जो समाजवादी विचारधारा होती है उसका उदय हुआ था। समाजवाद के जो विचार थे उसका प्रसार जो है वो 1870 के दशक के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं भी समाजवाद जो है वो क्या है, यानी एक ऐसी राजनीतिक और धार्मिक जो अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के जो उत्पादक होते हैं, यानी कोई भी जो उत्पाद होता है उसका जो वितरण होता है, इसके साथ साथ जो विनिमय के जो साधन होते हैं, विनिमय के साधन जो होते हैं उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, उस पर अधिकार होना चाहिए पूरे समुदाय का। यानी ये जो चीज़ें होती हैं इस पर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं होकर पूरे राष्ट्र यानी समाज का या समुदाय का जो है अधिकार होना चाहिए। तो उसे क्या बोला जाता है, समाजवाद बोला जाता है। तो समाजवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1870 के दौरान हुई थी। इसके बाद में 1898 के अंदर रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो वर्कर्स पार्टी थी उसकी स्थापना हुई थी 1898 में, यानी 1898 के अंदर रशियन डेमोक्रेटिक या इसको सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी भी बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1898 के अंदर, 1898 में। 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है वो बनी थी। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, इस पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1900 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में 1905 में क्या था, जो सोशलिस्ट और मजदूर जो संघ थे उन्होंने ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी और फ्रांस के जो सोशलिस्ट जो पार्टी है वो बनाई थी। 1905 में किसकी स्थापना हुई थी, लेबर पार्टी और ब्रिटेन की जो सोशलिस्ट पार्टी है, ब्रिटेन की सोशलिस्ट यानी जो समाजवादी पार्टी होती है उसकी स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। और 1905 में ही खूनी रविवार की जो है घटना घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना, ये घटना कब हुई थी, 1905 के दौरान। और इसको खूनी रविवार की घटना इसलिए बोला जाता है कि जो 100 से भी अधिक जो व्यक्ति थे उस पर जो
हमला हुआ था और उसमें कई जो व्यक्ति है वो मारे गए थे, सदस्य मारे गए थे। और ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना का नाम जो है खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। अब 1914 के अंदर किसकी शुरुआत हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में शुरू हुआ था और ये 1914 से लेकर 17-18 तक जो है चला था। अब 1914 है उसमें 1914 में रूस का जो शासक था, जो क्रांति हुई थी 1917 में, वो था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के नाम से जाना जाता था। तो 1914 में जार निकोलस द्वितीय रूस और उसके शासन यानी रूस पर किसका अधिकार था? 1914 में जार निकोलस का शासन उस समय 1914 में था। अब 1917 के अंदर 1917 में जो समाजवादियों ने क्या है, अक्टूबर क्रांति और रूसी क्रांति के माध्यम से सरकार की जो कमान है वो किसके हाथों में ले ली थी? यानी 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, इसके बाद में जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी जो संस्थाएं थी, क्या है, समाजवादियों ने जो अक्टूबर की घटना हुई थी, अक्टूबर 1917 और मार्च 1917, अक्टूबर क्रांति और जो रूसी जो क्रांति थी वो क्या है 1917 में हुई थी। इस क्रांति के बाद के अंदर जो जार निकोलस का जो शासन था वो समाजवादियों ने क्या है अपने हाथों में ले लिया था। अब 1917 में ही बोल्शेविकों का नेता था व्लादिमीर। 1917 में 1917 में बोल्शेविकों का नेता था व्लादिमीर लेनिन। यानी इसका जो पॉपुलर जो नाम था वो क्या था? लेनिन था, जो बोल्शेविकों का प्रमुख नेता था। इसने क्या है, इसको 1917 से पहले क्या है देश निकाला दे दिया गया था, यानी जो है रूस से इसको बाहर भेज दिया गया था। तो ये 1917 के अंदर जो है दोबारा रूस के अंदर लौटा था। अब 1918 से लेकर 1920 यानी 18 और 20 में जो गृह युद्ध था, गृह युद्ध होता है यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर जो आपस में शासकों के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते हैं, यानी उनके जो तालमेल है वो आपस में नहीं बन पाते और जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति होती है उसके लिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। या किसी भी राज्य का जो शासन होता है उसके अंदर जो मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जो सेनापति होते हैं, उनका क्या है आपस के अंदर प्रतिशोध होना या लड़ना झगड़ना क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। तो ये जो हुआ था वो 1918 से लेकर 1920 के अंदर जो गृह युद्ध रूस में वो छिड़ गया था। अब 1927 से लेकर 1927 से और 28 में सोवियत संघ जिसे क्या बोला जाता है? रूस। यानी रूस के सामने 1927-28 के अंदर खाद्यान्न की जो कमी है, यानी खाने की जो अनाज की जो कमी है वो भारी मात्रा में 1927-28 के दौरान देखनी पड़ी थी। और 1929 यानी 1928 के अंदर सामूहिक
सामूहिकतावाद का जो है आरंभ हुआ था, या सामूहिकतावाद की जो है वो शुरुआत हुई थी। यानी सामूहिकतावाद क्या था, उसके दौरान के अंदर क्या था, जितने भी जो किसान होते थे वो क्या है, कोई भी जो भूमि है उनको क्या है इकट्ठी ठेके पे दे दी जाती थी, और किसी भी खेत के अंदर जो काम करते थे उसमें जो 4 से 5 जो किसान होते थे वो आपस में क्या है उसका जो मिलकर जो है वो खेती करते थे, तो इसको बोला गया था सामूहिकतावाद। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। सामूहिकतावाद जो है वो 1929 यानी 1928 के अंदर हुआ था। और इसी दौरान 1929 में क्या है, महामंदी की भी शुरुआत हुई थी। विश्व महामंदी जो है वो कब आई थी, 1929 के अंदर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के जो बिंदु जो रूस के अंदर घटित हुई थी। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की जो चर्चा है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू।